जनाब रियाज हुसैन पीरजादा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं क्योंकि क्वेश्चन आवर में आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लिया तो मैं इसलिए मुहर्रम के हवाले से बात करना चाहता हूं। सर, मेरे पास शिया काउंसिल के मेंबरान मिलने आए थे और उन्होंने मुझे एक लिस्ट पेश की जो पिछली हुकूमत के दौरान केसेस दर्ज हुए मजालिस के हवाले से और शिया अकीदे के हिसाब से जो हमारे जलसे और नवासे रसूल की आज़ादारी में जो कैसा इंसाफ है जनाब स्पीकर के आर्टिकल 20 आपका कहता है कि इस मुल्क में जो भी आपका मजहब है आपका उसका एहतराम किया जाएगा, और आर्टिकल 25 जो है उसमें इक्वलिटी है बिफोर लॉ। आप टीटीपी के साथ तो मज़ाकरात कर रहे हैं, जो घरों को उजाड़ते हैं, जिन्होंने फिरका वारियत की, जिन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को शहीद किया, और स्केड्यूल 4 जो है वो आपने गरीब आज़ादारों के लिए जो बदमाशों के लिए लॉ कानून बनता है उसमें आप उनको चालान कर देते हैं। तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, मैंने 4 चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है एज मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स कि आप इस किस्म के पर्चे ना दें और सिर्फ एक आधा घंटा मजलिस आगे चली जाए, एक थोड़ी सी देर की रुकावट करे तो शेड्यूल 4 में चला जाता है आदमी और 3-3 साल उनको खुआर किया जाता है। जनाब स्पीकर, ये कुछ कम से कम चीफ सेक्रेटरीज को और आईजीज को सोचना चाहिए कि ये नवासे रसूल की आज़ादारी है। कभी आज तक कोई एक मिसाल बताएं कि आज़ादारी के जुलूस में किसी ने कोई दुकान लूटी हो, किसी के घर पे हमला किया हो, किसी आज़ादारी जुलूस ने जाके किसी के घर पे धावा बोला हो, उन्हीं पे बम चलते हैं और आपने उसको बदनाम करने के लिए पूरे शहर को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं क्योंकि आज़ादारों का जुलूस जाना है ताकि आप 15-15 किलोमीटर चक्कर लगाएं और कहें लोग कि ये शिया लोग क्या कर रहे हैं जी, इन्होंने तो शहर ही बंद कर दिए। हमने कभी दरखास्त नहीं दी कि हमारी जिंदगी बचाओ, हम पैदा ही शहादत के लिए हुए हैं आले रसूल के नाम पे। आप ये एहसान मत करें कि शिया मजालिस को आप अपनी पुलिस के जरिए बचाएं। आप जो करता है हमला, जब आपकी नीयत होती है तो हमला होता है। आपके अपने इदारों ने ये बनाए थे ये सारे असूल, गैर मुल्की एजेंडा मजहब का और गैर मुल्की एजेंडा सियासत का, जो सियासतदानों के साथ हो रहा है, जो हमारी मजहबी लोगों के साथ हो रहा है। ये जब जीम और जीम का जो आपस में जो है रिश्ता नाता, इसकी वजह से हमारे सांसें बंद हो गई हैं। सोशल मीडिया ने हमारी आज़ादी ख़त्म कर दी है, टीवी ने आज़ादी ख़त्म कर दी है। जनाबे वाला कानून, जब भी एक नया कानून बनता है एक नई ब्लैकमेलिंग, एक नया रिश्वत का दरवाज़ा खुलता है और कानून बनाई जा रहे हो और लोगों को अजाब में मुब्तला कर दिया है। जनाबे वाला, ये मजहबी आज़ादी और ये इंसानी हकूक, जब इंसान पैदा होता है तो अपने इंसानी हकूक के साथ ही वो पैदा होता है, उसको कोई नहीं बता। ये असूल कुरान ने और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने आपको दे दिए हैं। ये असूल, कोई कानून ऐसा नहीं है कि आप अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ईसाई और मुसलमान और सब मदीने में अगर रह रहे थे तो वो उस पाक ज़ात के मेहरबानी से और उनकी रहमत के साए में रह रहे थे। तो इस मुल्क में ये अजाब ना बनाया जाए कि आज़ादारी के लिए अब हमारे लिए, मैं खुद लाइसेंस होल्डर हूँ, मेरे वालिद लाइसेंस होल्डर थे, मेरे घरों में हमें घुस के मारा गया, किसने मारा? और हमारी सराइकी इलाकों में तो हमारे मेहमान खानों के दरवाजे नहीं होते और घर का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बुनियाद है अपने घर की 4 दीवारी आपको हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अता फरमाई है। कहीं बलोच, सिंधी, पठान, हम रिवायतों वाले लोग हैं, हम जुड़े हुए लोग हैं। कभी ऐसा वाक़या नहीं होता कि कोई बलोच किसी बलोच के घर पे हमला करके मारे, पठान के घर पे हमला करे। अगर लड़ते हैं अदालतों में लड़ते हैं, सड़कों पे लड़ते हैं, लेकिन ये कैसा निज़ाम है पाकिस्तान का कि घरों के अंदर और सराइकी इलाकों के मेहमान खानों में घुस के मारा जाए और फिर अदालतों में। मेरे वालिद का मर्डर हुआ, मैं एक दिन के लिए न थाने पे गया न मैं अदालतों में गया। मुझे यकीन था कि ना मुझे वहां से इंसाफ मिलेगा और ना यहां से मिलेगा। और वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, जब पहला मिसाइल फायर हुआ मीरम शाह में गिरा तो मेरे वालिद के जो 2 कातिल थे वो उसी मिसाइल में मर गए थे। मैंने अल्लाह पे छोड़ा, लेकिन ना मुझे अदल मिला ना इंसाफ। और पाकिस्तान कैसा मुल्क है जहां सच्चाई और इंसाफ और अदल का नाम नहीं रहा, जहां 3 जो है 3 का तो जनाब वाला 3 का तो ऐसी है हिंद से इल्मुल आदाद में कि ये क्या होता है 3 के खिलाफ हर जगह। तो जहां इंसाफ और अदल सिर्फ
लोगों के लिए हो और एक खास तबके के लिए हो और ना मजहबी आज़ादी हो, और फिर हमें कहा जाता है कि हम मुल्क दुश्मन है, और कहीं हमारा वोट चुरा लिया जाता है, कहीं हमें अदालत में घसीटा जाता है, और एक दिन में बेल हो गई मेरे बाप के कातलों की। तो ये तो मेरे साथ हुआ। मैं सिटिंग एमएनए था उस वक्त जनाब स्पीकर, जब मेरे फादर का मर्डर हुआ 95 में 15 नवंबर को। मैं सिटिंग मेंबर था इस हाउस का, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। और आज आप देखें अदालतें खुल जाती हैं इंसाफ देने के लिए। जनाब स्पीकर, ये हमें अब सोचना पड़ेगा, और सियासतदानों को, पूरे मुल्क के सियासतदानों को अब वक्त आ गया है कि हर चीज जो है कानून और दायरे में आनी चाहिए। जिस तरह जजेस क्या कानून है कि उनकी सीनियरिटी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह अब आर्मी में भी ये कानून लागू होना चाहिए कि इसको दायरा कार में लाएं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकी तरक्की हो, ताकि ये मुल्क एक अजाब से बच जाए कि जब भी इनकी कुर्सी का मसला आता है तो पूरा मुल्क जो है इस वक्त स्टैंड टू है। जब तक ये फैसला नहीं होगा हम अगले 2 महीने अजाब में रहेंगे। जनाब वाला, ये पार्लियामेंट मेहरबानी करे, अपने आप को साबित करे। सियासतदान चाहे इधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं, अपनी पगड़ी को तो संभालो। अवाम के हम नुमाइंदे हैं। क्या जुल्म है कि वो अवाम जो मुझे वोट देती है वो ही मुझे करप्ट कहती है। अफसोस है ये। जनाब वाला, मैं आपकी इस्तदा करता हूं कि आपको मैं ये लिस्ट देता हूं। ये पंजाब में सबसे ज्यादा पर्चे दर्ज हुए, ये मैं आपके रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, मैं लाया हूं, और ये पर्चे दर्ज हुए और ये पूरी फाइल में आपको दे देता हूं। और जो मैंने लेटर लिखा है ये आपके रिकॉर्ड के लिए कि ये पंजाब में हुआ है, बलूचिस्तान में एक आध केस हुआ है, सिंध में कुल 2 से ज्यादा नहीं हुए। पंजाब में सिर्फ इस्लाम लागू होता है पर्चों के जरिए। तो इस रविश को बंद किया जाए, और ये रिकॉर्ड में मैं आपको दे रहा हूं। मेरी इस्तदा है कि एज ए मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम चीफ सेक्रेटरीज को और आईजीज को कि इस किस्म के पर्चे ना दे, वरना मुझे एज ए मिनिस्टर ह्यूमन राइट फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वो फिर अच्छा नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी से।